दोस्तों, इतने सालों से जिस भर्ती का इंतजार था, इतने दिनों से बहुत सारे लोग धरना भी दे रहे थे, लेकिन वो वैकेंसी आ ही नहीं रहा था। इतने दिन के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है। बहुत ही अच्छे इनके पोस्ट आए हुए हैं, जो कि आप सभी लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये फॉर्म कौन सा आया हुआ है, इतने दिन से किसका इंतजार चल रहा था, इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितने पोस्ट आए हुए हैं। 21 साल से लेकर के 31 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आया हुआ है, ये दोस्तों 12 अगस्त से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे इधर उधर लोगों के कोर्स को खरीदने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फ्री ऑफ कास्ट इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलना। जिस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कितने दिन के बाद अब जा करके आया हुआ है, वो है यूपीएसआई का, जो कि 2025 में अब जाकर आया हुआ है। जो कि टोटल पोस्ट दोस्तों 4543 पोस्ट टोटल आए हुए हैं। जो कि अगर हम बात करें इस फॉर्म के बारे में, पूरी डिटेल क्या है क्या नहीं है, तो सारी बात यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें, तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन 12 अगस्त का ही आया था, और एप्लीकेशन मतलब फॉर्म को अप्लाई होना भी 12 अगस्त से ही शुरू हो गया था। जिनके लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है। और फीस के पेमेंट के बारे में बात करें तो उसका भी लास्ट डेट 11 सितंबर ही है। इसके पहले सभी लोग कोशिश करना, अगर इतने इंतजार के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है तो कोशिश करें कि सितंबर लगने ही ना पाए, उसके पहले सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। जिससे अगर मान लीजिए कोई करेक्शन करना है, कुछ दिक्कत है, तो करेक्शन का डेट भी शेड्यूल के बेसिस पर बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा उसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा, एग्जाम डेट का भी नोटिफिकेशन बाद में आएगा। उसके बाद रिजल्ट का डेट भी अभी कुछ नहीं बताया गया है, बस केवल फॉर्म आ गया है, अप्लाई करने का डेट आ गया है, लास्ट डेट आ गया है, किसको कितना पेमेंट फी करना है वो भी आ गया है कि एप्लीकेशन का फीस कितना रहने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 500 रुपये लगने वाले हैं। एससी एसटी के कैटेगरी के वाले लोगों के लिए केवल और केवल 400 रुपये फीस लगने वाले हैं। पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट बहुत चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन पे चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्हीं तीनों माध्यम में से आप लोग कर लेना। देखना अगर यूपीआई के थ्रू होता है तो और अच्छा है, यूपीआई के थ्रू होगा तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये थोड़ा नेट बैंकिंग बहुत सारे लोगों का नहीं रहता है, इसी में परेशान हो जाते हैं। अब इसका मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज कितना है, वो चलिए जान लेते हैं। देखिए, मिनिमम कम से कम 21 साल का रहना चाहिए, नहीं कि 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो सारे लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम तो 21 साल रहना ही चाहिए। वहीं पर मैक्सिमम के बारे में बात करें तो 28 साल रहना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट एज का लगा देते हैं, एज रिलैक्सेशन का तो 3 साल का लग जाता है कुछ लोगों में, तो 31 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट आया हुआ है वो आया है 4543 टोटल पोस्ट इसमें आए हुए हैं। इनके बारे में कुछ और भी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। यूपीएसआई के जो वैकेंसी आए हुए हैं 4543 टोटल पोस्ट आए हुए हैं। इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो केवल और केवल बैचलर डिग्री रहना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि हमारे इंडिया में रहे। ठीक, चलिए अब हम थोड़ी सी और भी जानकारी ले लेते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें और बताई गई हैं। अब देखिए, इनके पोस्ट को कुछ कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया है। जैसे कि पोस्ट के बारे में बात करें तो ये है सब इंस्पेक्टर सिविल पोस्ट के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में 1705, ईडब्ल्यूएस में 422, ओबीसी में 1143, एससी एसटी में 890, सॉरी एससी में 890 और एसटी में केवल और केवल 82 पोस्ट आया हुआ है। और टोटल अगर हम बात करें तो 4242 पोस्ट, 4242 पोस्ट टोटल आए हुए हैं। ठीक, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का। वहीं पर अगर देखा जाए तो प्लेटन कमांडर का जो पोस्ट आया हुआ है, आर्म्ड पुलिस एसआई का जो पोस्ट आया हुआ है, वहाँ पर जनरल में 56 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 36 पोस्ट है, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए केवल 2 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 135 टोटल पोस्ट आए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में वोमेन के बारे में बात करें, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 47 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए केवल और केवल 1 है। और टोटल बात करें तो 106 पोस्ट टोटल। और अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर प्लेटन कमांडर जो कि स्पेशल सिक्योरिटी के फोर्स होते हैं, इसमें जनरल का 25 पोस्ट आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 6 पोस्ट आया हुआ है, ओबीसी का 16 पोस्ट आया हुआ है, एससी का 12, एसटी का 1 पोस्ट आया हुआ है। और टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 7 पोस्ट आया हुआ है। इसमें भी आपको चूजिंग करना पड़ेगा कि इसमें से आप कौन सा पोस्ट चूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं कि आपको अगर जाना है किसी लाइन में तो ये सारी चीज़ों को छोड़ करके सभी लोग भाग करके जाते हैं इस फील्ड में कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है सभी कैटेगरी में, तो सब लोग भीड़ लगा करके इकट्ठा करके सभी लोग इसी को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सारे खाली रह जाते हैं और बहुत सारे लोग जो इसको यही दिमाग है, कुछ लोग इनमें से अप्लाई कर देते हैं किसी पोस्ट को और इसमें भीड़ नहीं रहता है तो इसमें ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाते हैं।
तो टोटल देखा जाए तो 4543 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके पे स्केल के बारे में बात करें तो पर मंथ सैलरी कितने रहने वाले हैं इसके, तो पे स्केल में देखिए 9,300 से लेकर के 34,800 पर मंथ हो सकता है। ग्रेड पे के बारे में बात करें तो 4,200 हो सकता है। एस्टिमेट मंथली ग्रास सैलरी के बारे में बात करें तो 45 से 55,000 तक सैलरी हो सकता है। वहीं पर अलाउंस के बारे में बात करें तो HRA, DA, TA अदर अलाउंस में भी हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है RBI का। ठीक, अब देखिए ये तो इसका वो दिया गया है। चलिए कुछ और भी हम बातें जान लेते हैं। अब हाइट कितना मांगा गया है तो ये भी देख लेते हैं। जनरल OBC SC ST के लिए मांगा गया है टोटल 168 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट के बारे में बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए। रनिंग मांगा गया है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में रनिंग होना ही चाहिए। तो एग्जाम लगता है जिन लोगों का अच्छे से निकल जाएगा उन लोगों को रनिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 4-450 किलोमीटर चलना है। 4-4.5 किलोमीटर चलना है। मान के चलिए 5 किलोमीटर 28 मिनट में 25 मिनट में आपको दौड़ना ही है। पहले से एक्सपीरियंस बना करके रखना है। ठीक, ये मेल कैटेगरी के लोगों के लिए हो गया। ठीक, अब देखिए SC ST में 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। फीमेल में 152 147 मांगा गया है। ठीक, और रनिंग जो मांगा गया है वो 2.4 किलोमीटर केवल और केवल रनिंग मांगा गया है। सिलेबस क्या क्या पढ़ना है ये तो जानना बहुत ही जरूरी है कि मतलब क्या पढ़ना है हमें। अब देखिए यहाँ पर जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 100 नंबर के होते हैं। करंट अफेयर से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, वहां से भी 100 नंबर मिलेंगे आपको। न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि ये भी 100 नंबर के होते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि ये भी 100 नंबर के हैं। ठीक, टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 400 नंबर के ये होते ही हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना है, 120 मिनट में। सारे क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं। इनमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन कोशिश करें कि अच्छे से सॉल्व करें। गलती से भी कोई क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। अगर निगेटिव मार्क रहता है तो उस कंडीशन में लोग छोड़ करके आते हैं, लेकिन अगर निगेटिव मार्क नहीं रहेगा तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आना ही है। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला तो रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट बनता है। तब इतने प्रोसेस होने के बाद तब बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये बातें हो गई UPSI के बारे में। सारी बातें जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है वो तो अभी जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है उन्हीं चीज़ों को केवल और केवल मैं बताया हूँ। अब इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, कम से कम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, सारे क्वेश्चन को कितना कम से कम हल करना है, वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, सारी जानकारी आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं होता है कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। इसके जुड़े रहेंगे तो कहीं पर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इधर उधर किसी का कोर्स लेने के चक्कर में मत पड़ो। फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, फ्री में आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।